Hello my dear students, welcome to the your YouTube channel P Code. So student, in this today's class we'll continue to do the question based on the string function which we have learned in the last class. जैसे कि बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने जो फंक्शंस पढ़ाए हैं वो तो हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता कि ये फंक्शंस कहाँ पर अप्लाई होंगे। तो इसके लिए बच्चों पहले हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि ये फंक्शंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं। इन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, और अगर हम कभी कभी आउटपुट क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो वहाँ पर ये लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी हम उसके आंसर्स निकालने में ये फंक्शन हमको यूज़ आते हैं। फंक्शंस का यूज़ तो बेटा कभी भी कहीं भी आपको पड़ सकता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फंक्शन आपको रिकॉल तभी होंगे जब आपको फंक्शंस याद होंगे, मेमोरी में आपके स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन करने चलते हैं तो मैथ्स का क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगता है कि इस क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगना है। अगर आपको बोला कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कैसे पता लगता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 लगना है। अगर बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप फॉर्मूला रिकॉल इसलिए कर पाते हैं बिकॉज यू हैव अ प्रैक्टिस कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसे ही किस फंक्शंस को कहाँ अप्लाई करना है बेटा, ये तो आपको पहले फंक्शन को मेमोराइज करना होगा कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है। फिर जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको सोचना होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज़ करने के लिए मैं कौन सा फंक्शन लगा सकता हूँ, तभी प्रोग्राम कर पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हम लर्न कर ले कुछ भी चीज़ें। मतलब हमको प्रोग्राम करने के लिए अपने अंदर एक चीज़ों को डेवलप करना होगा, एक गुड प्रैक्टिस। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले लर्न करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको समझ में आ जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको वो फंक्शन सारे याद भी होने चाहिए, तभी आपको पता होगा कि हम उसको कहाँ अप्लाई करेंगे। और जब आप क्वेश्चन करने चलें तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि क्या बोल रहा है। जैसे कि अभी मैं एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं उसके कई सारे फंक्शन एक साथ अप्लाई हो जा रहे हैं। जैसे बोला राइट अ फंक्शन टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, तो पहली लाइन में क्या बोल रहा है, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करनी है। एंड काउंट अपर केस लेटर्स, अपर केस लेटर मतलब ये बताना है कि कितने कैपिटल लेटर्स आए हैं उस स्ट्रिंग में। नेक्स्ट लोअर केस लेटर मतलब कितने स्मॉल लेटर्स आए हैं। डिजिट्स, डिजिट्स मतलब कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कितनी आई हैं। स्पेशल सिंबल्स कितने आए हैं, और उसके अलावा जो बच गए वो क्या होते हैं, स्पेसेस। ठीक है, अब हमको जैसे काउंट करना है तो हम पहले क्या करें, यूज़र से एक वेरिएबल ले लें। ठीक है, आप str नाम का ले लें या किसी भी नाम का ले लें। यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन। व्हेन वी एंटर इनपुट फंक्शन देन बाय डिफॉल्ट द डेटा विच इज इनपुट बाय द यूज़र इज डेटा टाइप इज इनपुट एज ए स्ट्रिंग। ठीक, मतलब इनपुट फंक्शन से हम कुछ भी अगर इनपुट करते हैं यूज़र से तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक, तो अगर स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो हम डायरेक्टली इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। एंड मैसेज वॉट एवर यू कैन राइट, बट आई एम राइटिंग एंटर योर स्ट्रिंग, कि आप क्या इनपुट करना चाहते हैं। अब str वेरिएबल में स्ट्रिंग जो यूज़र ने इनपुट की वो स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग में यूज़र ने दिया है उस पर क्या अप्लाई करना है, काउंट करना है अपर केस लेटर्स कितने आए हैं। तो यूज़र ने जो भी दिया हुआ है उसमें हम पता कैसे करेंगे कि कितने अपर केस लेटर्स आए हैं। इसका मतलब हम क्या करें, इमेजिन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर मैंने str की वैल्यू, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मैंने str की वैल्यू लिखी हेलो स्कूल, तो ये तो बच्चे ने देख के गिन लिया कि कितने अपर केस लेटर हैं, इसमें तो एक भी अपर केस लेटर नहीं है। चलो अगर मैंने यहाँ पर h को कैपिटल कर दिया है तो आपने गिन लिया एक अपर केस लेटर है। ठीक है, तो ये तो मैनुअली आप गिन ले रहे हैं, लेकिन अगर हमको प्रोग्राम को गिनना है तो प्रोग्राम क्या लॉजिक लगाएगा। प्रोग्राम जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने पहला लेटर देखा H कैपिटल है, एक उंगली में गिन लिया कि ठीक है एक कैपिटल है। फिर आपने दूसरा देखा स्मॉल है, नहीं, तीसरा नहीं, तो आप एक एक करके काउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने इतनी तेज़ी से किया क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसलिए आपने बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम इसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे। कैरेक्टर मतलब जितने लेटर्स आ रहे हैं उसको, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, और उस कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या ये अपर केस है, अगर है तो हम उसको काउंट करने के लिए एक वेरिएबल दे दिया कि वो काउंट करके रख ले। ठीक है, वैसे ही फिर हम नेक्स्ट काउंट करेंगे, लोअर केस है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है। कौन सा फंक्शन वो चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो अपर केस है कि नहीं।
वो तो पूरी स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन एक कैरेक्टर भी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, ठीक। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, इज अपर। इज अपर फंक्शन चेक्स वेदर द वेरिएबल इज हैविंग कैपिटल लेटर और नॉट। अगर कैपिटल होता है तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू, और नहीं तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। वैसे लोअर केस को चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है, इज लोअर। डिजिट है कि नहीं चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है, इज डिजिट। स्पेशल सिंबल के लिए कोई फंक्शन है हमारे पास, नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। स्पेस के लिए फंक्शन है, हाँ है, इज स्पेस फंक्शन, ठीक। तो ये 4 फंक्शन हमने लगाए, तो जो बाकी का बच गया वो स्ट्रिंग में क्या होगा, स्पेशल सिंबल, ठीक है। तो यूजर से इनपुट स्ट्रिंग करने के बाद हमको और कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ट्राइवर्सिंग का। ट्राइवर्सिंग मीन्स हाउ टू एक्सेस ईच कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, फॉर लूप, फॉर ए इन एस टी आर। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं ए इन एस टी आर, तो ए को मिलता क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इन ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर इन ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को किसको देता है, ए को। अगर आपने लिखा है जो भी, तो ए को क्या मिलेगा उसका, फॉर ए इन एस टी आर। तो हम पहले सिंपली ए को प्रिंट करके देखते हैं कि ए को मिलता क्या है, और फिर हम उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलो जैसे हमने इतना लिखा इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने एंटर स्ट्रिंग में दे दिया HELLO हेलो माई, ठीक है, और 45 और दे दिया #, ठीक है। अब आपने दे दिया, क्या प्रिंट किया, पहले उसको H मिला, फिर E मिला, फिर L मिला, फिर O मिला। इसका मतलब लूप में उसको मिलता क्या है, इस कोड से, इस कोड से उसको लूप में क्या मिलता है, जो स्ट्रिंग आप देते हैं उसका एक एक लेटर। पहली बार A को मिला H, देन E, देन L, देन O। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाने जा रहे हैं, इफ A डॉट, जैसे कि सभी को पता है कि स्ट्रिंग फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट, ठीक है। तो A डॉट इज, देखिए अपने आप आने लग गया जब आप टाइप कर रहे हैं, तो इज अपर। तो हमने चेक कर लिया क्या ए के पास अपर आ रहा है, तो इसका एच जो आया है, एच डॉट इज अपर अप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसको क्या मिलेगा, एच डॉट। अब इफ इज अपर अप्लाई हुआ तो हम इसके इफ पर कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, काउंट करना है। इसके लिए हम काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। क्यों इतने काउंटर वेरिएबल हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको उसको काउंट करना है, कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें काउंट करनी है। तो हम A1 में क्या काउंट कर लेंगे, अपर केस लेटर्स कितने आ रहे हैं। तो हमने यहाँ दे दिया A1 इक्वल्स टू A1 प्लस 0। अभी काउंट कैसे करते हैं हम, A1 प्लस 1, क्यों, A1 की नीचे वैल्यू हमने क्या दे रखी है, 0, ठीक है। 0 ले लिया, 0 प्लस 1, तो A1 में क्या चला जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो A1 की वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे A1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 A1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन मेथड। एक्यूमुलेशन मेथड मतलब क्या, जैसे आपके दिमाग में कोई चीज़ काउंट करनी है, आपको बोला गया 5, तो आपने दिमाग में रख लिया 5, देन बोला गया 2, तो 5 प्लस 2 नाउ ओवरराइड विद द 7, क्लियर। तो इसी तरह A1 इक्वल्स टू A1 का मतलब होता है कि A1 प्लस 1 होकर जो वैल्यू A1 में ओवरराइड होगी वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर A1 के पास फिर से रिटेन होगी, ठीक है, वापस मिलेगी उसको, और उसमें प्लस करेगा। मतलब जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इफ तो सबको पता ही है, इफ के केस में अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो लाइन एग्जीक्यूट होती है, और फॉल्स हो तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट लगा देते हैं एलिफ। अगर ए के पास लोअर केस आ रहा है तो क्या कर ले, फिर हम एक काउंटर वेरिएबल लगा दे रहे हैं, कौन सा, A2 को लगा देते हैं। चलो तुम गिनती करो कि कितने लोअर केस लेटर्स आए हैं, ठीक। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एलिफ बनाया, A डॉट इज डिजिट। अब इस डिजिट फंक्शन क्या करेगा, जो उसके पास आया होगा A में उसके ऊपर इस डिजिट अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो पहले H के केस में, E के केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ में लगा दिया A3 इक्वल्स टू A3 प्लस 1 इज ए डिजिट, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब हमने नेक्स्ट लगा दिया एलिफ A डॉट इज स्पेस, ठीक है।
तो ए के पास अगर स्पेस आया होगा तो हमने क्या बोल दिया, A4 को काउंट करने बोल दिया। यहाँ पे आप क्या लगाएं, कोलन साइन, नहीं तो कैसे होगा, इंडेंटेशन चेंज नहीं होगी। A4 इक्वल्स टू A4 + 1, ठीक है। अब एल्स में मतलब ये कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने फंक्शन यूज किए हैं, 4 फंक्शन यूज किए हैं, और बाकी रिमेनिंग जो है वो किस में चला जाएगा, A5 में। ये तो बेटा लूप के अंदर की बात है, मतलब लूप कितने बार रन होगा, अगर हम यही स्ट्रिंग देते हैं तो लूप रन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बार लूप रन होगा, 14 टाइम्स लूप रन होगा। क्योंकि फॉर ए इन STR में फर्स्ट टाइम ए को क्या मिलेगा, कैपिटल H। जब कैपिटल H मिला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल H डॉट इज अपर, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। A1 में क्या स्टोर हो गया, 1। नेक्स्ट टाइम फिर अब बाकी अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो बाकी सबको इग्नोर करता है, जैसा कि आपको पता होगा, और सीधे कहाँ चला जाता है, वापस से लूप पे जाता है। तो फिर ए पे गया, अब ए को क्या मिला, कैपिटल E मिला, तो उसने फिर क्या चेक किया, कैपिटल E डॉट इज अपर, तो A1 में क्या स्टोर था, 1 + 1, नाउ द वैल्यू ऑफ A1 इज 2, ठीक। फिर वो बाकी सबको इग्नोर करेगा, क्योंकि एक प्रिंट अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके फर्दर को चेक नहीं करता है, जैसे कि इफ एल्स का रूल है। नेक्स्ट फॉर पे जाएगा, ठीक है। अब जब फॉर पे गया तो उसको क्या मिला, आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल l, ठीक है। तो स्मॉल l के केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। तो इस केस में एलिफ पे गया, a डॉट इज लोअर, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 + 1 1 हो गई। तो ऐसे ये कंटिन्यू करते जाएगा, कितने टाइम, 14 टाइम लूप चलेगा। और जब लूप से बाहर आएगा तो हम लूप से बाहर आने पर वैल्यू प्रिंट कर लें, अपर केस लोअर केस, अपर हमने किस में स्टोर कराई है, A1 में, ठीक है। लोअर किस में स्टोर कराई है, A2 में, ठीक है। अब डिजिट्स हमने किस में स्टोर कराई है, A3 में, ठीक है। अब लूप के बाहर आके हम उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, चेक करना चाहते हैं ना कितनी स्पेस आई हैं, कितनी अपर केस आई हैं, कितनी लोअर केस आई हैं। तो ये हमने किस में स्टोर किया, A4 पे, और A5 पे बचा हुआ क्या आ गया, स्पेशल सिंबल, कॉमा A5। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं, ऐसे स्ट्रिंग जो आप काउंट कर सकें, तो हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं कैपिटल HELLO 45 8, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपर केस लेटर कितने थे, 2, कौन से 2 अपर केस लेटर थे, H और E, ठीक है। देन लोअर केस कितने थे, 3, LLO, स्पेस कितनी थी, 2, डिजिट कितने थे, 4 5 8 एंड 3, 3 डिजिट थे, और एक स्पेशल सिंबल था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्पेशल सिंबल 1, तो चल गया आपका प्रोग्राम। तो ये तरीका होता है बच्चों प्रोग्राम को करने का, जिससे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होता है कि हम कहाँ पर क्या कंडीशन लगाएं और एग्जीक्यूट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इसको समझ सकें और देख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।